जो सारा छवि बचाने का खेल है, ये माल के लालच का खेल है। ये जो पूरी बात ही है कि समाज में अपनी छवि अच्छी रहे, इज्जत ऊंची रहे, समझिए अच्छे से कि वो बात पूरे तरीके से भौतिक है, मटीरियल है। भौतिक है, मटीरियल है। अध्यात्म की भाषा में कहेंगे तो देह भाव से आती है, जिसमें देह से तादात्म्य जितना ज़्यादा रहेगा उसे भौतिक चीज़ें पाने की लालसा उतनी ज़्यादा रहेगी, क्योंकि वो पहला मटीरियल जो आपको बहुत पसंद आता है वो होती है आपकी देह। एक बार ये पदार्थ, ये मटीरियल पसंद आ गया, उसके बाद दुनिया भर के 50 अन्य पदार्थों पर आपकी निर्भरता बन जाती है। जिसको इससे मोह हो गया, इस पदार्थ से, उसे 50 अन्य पदार्थ अब चाहिए कि नहीं चाहिए? बोलो कौन कौन से पदार्थ चाहिए? एक बार ये बहुत कीमती लगने लग गया, एक बार ये धारणा बना ली कि ये बड़ी कीमती चीज है, ये मटीरियल ही है ना, ये बहुत कीमती है। अब और कौन कौन से मटीरियल चाहिए? खाना चाहिए, घर चाहिए, गाड़ी चाहिए, वो सब इन्हीं के लिए तो चाहिए होते। एक से बढ़कर एक फिर कपड़े चाहिए, दुनिया की सब तमाम तरह की सुख सामग्री चाहिए। और वो जो कुछ भी आपको चाहिए इसके वास्ते, वो आसमान से तो नहीं टपकेगा, वो कहां से मिलेगा? दूसरे लोगों से मिलेगा। और फिर आपकी मजबूरी हो जाएगी कि दूसरे लोगों के मन में आपकी छवि अच्छी रहे, ताकि आपको जो पाना है वो आपको मिलता रहे। बहुत लोग कहते हैं अरे ये तो नेचुरल बात है ना कि हम दूसरों के मन में अपनी अच्छी छवि, अच्छा इंप्रेशन रखना चाहते हैं, इसमें कुछ भी स्वाभाविक नहीं है। ये बात सीधे सीधे देहाभिमान की है, बॉडी आइडेंटिफिकेशन की है। ये जो हम रो पड़ते हैं सार्वजनिक रूप से बेइज्जत हो जाने पर, बहुत लोग देखे हैं ना ऐसे। वो कहते हैं कि हम बड़े संवेदनशील हैं, उनकी भाषा में कहते हैं हम बड़े टची हैं, हमने कुछ कह दिया तो हम रो पड़ेंगे। ये बात भावनाओं की नहीं है, ये बात संवेदनशीलता की नहीं है, ये बात सीधे सीधे मटीरियल गेन की है, भौतिक लाभ की है। आप लालची हैं इसलिए बेइज्जत होने पे रो पड़ते हैं। ये क्या हो गया? ऐसा तो शायद कभी सुना नहीं। आप लालची हैं इसलिए आपको इज्जत का इतना ख्याल है। आपको दूसरों से जो इज्जत मिलती है, उस इज्जत के माध्यम से बहुत कुछ मिलता है, इसलिए आपको इज्जत प्यारी है। इज्जत से आपको कुछ नहीं मिल रहा होता तो आप इज्जत के पीछे नहीं भागते। ये बात लेकिन थोड़ा सूक्ष्म हो जाती है तो हमारी पकड़ में नहीं आती। हम सोचते हैं जैसे इज्जत का अपना कोई मूल्य है। हम सोचते हैं दूसरों की नज़र में हमारा जो सम्मान है उसका अपना कोई मूल्य है, उसका अपना कोई मूल्य नहीं है। उसका सिर्फ एक आश्रित मूल्य है, डिराइव्ड वैल्यू है। इज्जत की कीमत इसलिए है क्योंकि इज्जत के माध्यम से आपको कुछ और मिलता है। क्या मिलता है? माल, तमाम तरह का माल मिलता है। जब आप इस बात को साफ साफ देख लेंगे तो फिर आपके लिए इज्जत को अधिक कीमत देना मुश्किल हो जाएगा। और गौर करिएगा कि जिससे आपको माल की जितनी ज़्यादा अपेक्षा होती है, उम्मीद होती है, उसकी नज़रों में आप अपनी इज्जत उतनी ऊंची रखना चाहते हैं। हिंदुस्तान में स्त्रियों को खास तौर पर हया का, लज्जा का, इज्जत का, शर्म का पाठ पढ़ाया गया। कहा गया कि स्त्री को तो सम्माननीय होना ही चाहिए। पुरुष कलंकी निकल जाए, बुरे चरित्र का निकल जाए, कोई बात नहीं,
स्त्री के दामन पर कोई दाग नहीं होना चाहिए। स्त्री के लिए इज्जत का मूल्य बहुत बहुत ऊंचा बताया गया। किसकी नजरों में इज्जत? अधिकांशतः पुरुषों की नजरों में इज्जत। स्त्री के लिए इज्जत क्यों इतनी महत्वपूर्ण बना दी गई? क्योंकि स्त्री पुरुष पर आर्थिक रूप से निर्भर है, आश्रित है। बात समझ रहे हो? चूंकि उसको तमाम तरह के बंधनों में रखा गया, खुद कमाती नहीं, दुनिया का कुछ हालचाल जानती नहीं, उसको जो भी मिलना है भौतिक रूप से, माल असबाब पदार्थ, वो पुरुष से ही मिलना है। तो स्त्री से कहा गया तू इज्जतदार रह, और तेरी इज्जत इतनी बड़ी चीज है कि अगर तू बेइज्जत हो जाए तो प्राण त्याग दे। बात समझ रहे हो? इज्जत के माध्यम से जितना तुम्हें दूसरों से मिलता है उतने ही तुम दूसरों के गुलाम भी तो हो जाते हो। क्योंकि अब लगातार तुम्हें कोशिश करनी है कि दूसरे के सामने तुम वही छवि रखो जो वो तुमसे चाहता है। स्त्री को पुरुष के सामने बिल्कुल वही छवि रखनी होगी जो पुरुष चाहता है। घर की औरत को बिल्कुल पाक दामन रहना होगा, सच्चरित्र, सती सावित्री। वो जितनी सती सावित्री है, जितनी सच्चरित्र है, पुरुष से उसे उतना माल मिलता जाएगा। वो पूरी तनख्वाह लाके उसके हाथ में रख देगा। बोलो और क्या चाहिए? गहने चाहिए, देंगे। और यही अगर पता चल जाए कि घर की स्त्री इधर उधर आती जाती है, दो चार और संबंध हैं, इज्जतदार नहीं है, तो सबसे पहले उसे चोट कहां पड़ेगी? आर्थिक रूप से पड़ेगी। इज्जत गवाई नहीं कि रोटी गवा देगी। इज्जत का सीधा संबंध रोटी से है, इस बात को समझो। जो रोटी का जितना तलबगार होगा वो इज्जत पर उतना मरेगा। और रोटी के तुम कितने तलबगार हो वो निर्भर इस पर करता है कि तुम में देह भाव कितना सघन है। जितना तुम अपने आप को पेट मानते हो उतना ही ज्यादा तुम रोटी के लिए मरोगे, और जितना तुम रोटी के लिए मर रहे हो उतना ज्यादा तुम इज्जतदार रहना चाहोगे रोटी देने वाले की निगाहों में। हम इज्जत को बहुत बड़ी बात समझ बैठते हैं। हमारे जीवन का, समय का, ऊर्जा का, ध्यान का न जाने कितना बड़ा भाग सिर्फ दूसरों की नजरों में अपनी छवि चमकाने में लग जाता है ना? समझो तो सही कि ये छवि चमकाने के पीछे पूरी बात क्या है। वो जो बात है वो जैविक है। वो जो बात है उसका मनुष्य की विकास यात्रा से, इवोल्यूशन से संबंध है। हमारी एक एक भावना अंततः सिर्फ एक उद्देश्य के लिए है, इस शरीर को आगे बढ़ाते रहने के लिए। इनमें बैठी हैं, उनमें जो डीएनए बैठा है उसका प्रसार करते रहने के लिए। आपको क्रोध क्यों आता है? प्राकृतिक रूप से देखा है, प्रकृति में सभी जानवरों को क्रोध आता है। आप में और पशुओं में व्यवहार के तल पर जो कुछ भी साझा हो, समझ लीजिए कि उसका उद्देश्य एक ही है, आपके डीएनए को आगे बढ़ाना। प्रकृति और कुछ चाहती ही नहीं। क्रोध आपको भी आता है, क्रोध पशु को भी आता है, उद्देश्य एक ही होगा, और वो एक ही उद्देश्य एक ही हो सकता है। क्या? डीएनए आगे बढ़ाना है। क्रोध का और कोई उद्देश्य नहीं है। आप रो क्यों पड़ते हैं? आप हंस क्यों पड़ते हैं? इन सब का संबंध, आप में ईर्ष्या क्यों उठती है? आप में मोह क्यों उठता है? आप में ममत्व क्यों उठता है? वजह बस एक है, कुछ और मत समझिएगा। आप जिसको प्यार कहते हैं आपको वो क्यों हो जाता है? वजह बस एक है। आप जिसको तकरार कहते हैं वो क्यों हो जाती है? वजह बस एक है। प्राकृतिक तौर से आप में जो कुछ भी उठता है उसका उद्देश्य बस एक है। बात समझ में आ रही है? सांप को देखा है? रस्सी नुमा होता है जब वो जमीन पर रेंग रहा होता है, देखा है?
आपके सामने आता है तो उसका आकार कुछ बदल जाता है। कैसे बदल जाता है? जब तक वो जमीन पर रेंग रहा है, आपसे उसको कोई मतलब नहीं, तब तक वो कैसा है? एक ट्यूब जैसा है, एक नली जैसा है, एक रस्सी जैसा है ना, एक सिलेंडर जैसा उसका आकार है। लेकिन आपके सामने आता है तो ऐसा हो जाता है। अब ये आकार ट्यूब या सिलिंड्रिकल तो नहीं है ना, ये आकार बदल क्यों लिया उसने? इससे क्या होगा? दिखा रहा है, आपके मन में अपनी छवि बना रहा है। और इस छवि बनाने का उद्देश्य क्या है? अपने आप को आप वो बड़ा करके दिखा रहा है। जितना बड़ा वो है नहीं, उससे ज्यादा वो अपने आप को बड़ा करके दिखा रहा है। क्यों दिखा रहा है अपने आप को इतना बड़ा करके? ताकि आप डर जाएं। डर जाएं तो उसकी जान बचे। प्रकृति भी ये खेल खेलती है। प्रकृति में भी जानवरों को पता है दूसरे के मन में अपनी छवि बनाओ, क्योंकि छवि बनाने से इसका व्यापार आगे बढ़ेगा। छवि बनाने का और कोई प्रयोजन ही नहीं होता।